बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त शनवारी मटन कढ़ाई। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। ये बहुत ही कम मसालों से बनती है और झटपट तैयार हो जाती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं ज़रूर। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई लेते हैं और फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। शनवारी कढ़ाई के लिए अब हम ऑयल के अंदर मटन जो मैंने 2 kg लिया था, अब हम इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे। और अब हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। ऐसे हम मटन को अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। ताकि ये अपना कलर भी चेंज कर ले और इसके अंदर जो पानी होगा वो भी फिक्स हो जाए। मटन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखिए इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जो कि हमने तैयार किया था वो इसमें हम ऐड कर देते हैं। इसको हम भून लेते हैं अच्छे तरीके से। जिस मटन शनवारी कढ़ाई की जो खास बात है वो ये है कि आपने इसमें थोड़ी सी चर्बी भी इसमें आपने ऐड करनी है। मटन के साथ गोश्त के साथ हमने कुछ थोड़ी सी चर्बी भी हमने इसमें शामिल करनी है। जो इसकी असल पहचान है वो ये है मटन शनवारी कढ़ाई की। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी अच्छे तरीके से भून हो गया है गोश्त में। ये देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ मैं। और इसमें मैं 1 गिलास वाटर ऐड करूँगी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के रख देते हैं ताकि ये गोश्त अच्छे से गल जाए। और इसके अलावा अभी हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला। अब हम इसको 20 मिनट के बाद देखते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं गोश्त हमारा कितना गला है।
देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है और पानी भी इसमें बहुत कम रह गया है। अब हम इसको फ्लेम को हम हाई करके इसको हम पानी को ड्राई कर लेते हैं। देखिए पानी बहुत ही कम रह चुका है। अब हम इसमें टमाटर, जिसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं। देखिए अब हम इसको ढाँप देते हैं ताकि टमाटर हमारा गल जाए। इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, अब हम देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हम इसका सारा छिलका रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही इजीली ये सारा छिलका इसका रिमूव हो जाता है टमाटर का। ये देखिए ऐसे ही हम सारे टमाटर को छिलका हम रिमूव कर लेंगे। टमाटरों को हम अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें वाइट पेपर ऐड कर, ये देखिए वाइट पेपर 1 टेबल स्पून है, इसमें मैं ऐड करूँगी। व्यूज़ आपने नोट किया होगा कि हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला। शिनवारी कढ़ाई की जो असल खासियत यही है कि ये बहुत ही कम मसालों से तैयार होती है और बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है। झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। अब हम इसका सारा पानी खुश्क कर लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से पका लेते हैं। इसका पानी किसी होने तक हम इसको भूनते रहेंगे। शिनवारी मटन कढ़ाई हमारी रेडी है। ये देखिए हमारा मटन बहुत अच्छे से भून हो गया है और टमाटर भी इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। सारे टमाटर भून हो गए हैं। ये देखिए
अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देते हैं। कुछ सब्ज़ मिर्च मैंने काट ली है और कुछ मैंने साबुत ली हैं। अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। शिनवारी मटन कढ़ाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और इसका कलर भी, और इसकी फाइनल लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है और बहुत ही सॉफ्टी है और जूसी है। आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ईजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।